नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई थी। वो याचिका थी अभी हालिया में जो यूजीसी अधिनियम आया, उस अधिनियम में एससी एसटी के लोग जो कि जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे, उन प्रदर्शनों में यूजीसी अधिनियम में के प्रदर्शनों में जो कुछ हुआ उसको लेकर के एक याचिका गई थी। उसके बाद जस्टिस भुइया, जस्टिस नागरत्ना, दो जजों की कमेटी इसको सुनवाई कर रही थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई पर क्या हुआ आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी समाज की आज एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो शायद हमारे देश में जो संसद है या कहीं पर भी है, वो इसको सही तरीके से इस वक्त एंटिसिपेट नहीं कर रहा है, इसको सही तरीके से इस वक्त नहीं देख पा रहा। जो ये याचिका गई थी आपको दिखाते हैं। और क्या यूजीसी अब यू टर्न होगा, यानी क्या यूजीसी फिर से वापस आएगा? अगर इस तरह की चीजें होंगी, दिखाते हैं आपको खबर की पूरी। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। इससे पहले हम याचिका की तरफ जाएं, आपको एक सबसे प्रमुख बात बताते हैं, क्योंकि ये याचिका से जुड़ा मामला है। जो यूजीसी अधिनियम आया उसके बाद जगह जगह प्रोटेस्ट हुए, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे मतलब जेएनयू हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अलग अलग जगहों पर। वहां पर एक पैटर्न तो जरूर साफ दिखा, जहां पर लोगों ने इस अधिनियम के विरोध में चिल्लाते चिल्लाते लोगों ने सवर्णों पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां की जो शायद कोई बर्दाश्त कर पाए। एक एससी एसटी एक्ट है, उस एससी एसटी एक्ट में आपको पता है कि उस एससी एसटी एक्ट में अगर कोई किसी पर जातिगत टिप्पणी करते तो वो जेल में बांध भेज दिया जाएगा और उसकी जमानत तक नहीं होगी। और वहीं दूसरी तरफ लोग इस पूरे आंदोलन में ब्राह्मणों पर, क्षत्रियों पर, मतलब सवर्ण समुदाय के सभी लोगों पर आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग किया। कई जगहों पर तो यहां तक कहा गया कि रोटी बोटी का रिश्ता रखिए, ब्राह्मण या सवर्ण अपनी बेटियों को हमारे यहां लाकर दें। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग भी किया गया। और एक ने तो इतनी हद पार कर दी कि उसने कहा एक कानून लेकर आया जाए, जो कानून संसद से पास हो, और वो कानून जिसके तहत हर एक सवर्ण अपनी बेटियों को, जो शेड्यूल कास्ट के मतलब लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको देना जरूरी हो जाए। इस तरह की शब्दावली का भी इस्तेमाल किया गया। अब सोचिए, जिस देश में बच्चा 18 साल का हो जाए तो अपनी शादी से लेकर हर चीज अपने हिसाब से वो कर सकता है, वो संविधान हमें आजादी देता है 18 साल से ऊपर, वहां पर कुछ चंद लोग ये कह रहे हैं कि कोई अपनी बेटी को हमें दे, कोई अपने एक कानून लाया जाए जो कानून ये कहे कि इस तरह से कीजिए कि सवर्ण की बेटी हमारे यहां आए। एक बेटी को वस्तु की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। बेटी नहीं हो गई, वस्तु हो गई, कि इनके सामने वस्तु प्रेजेंट कर दी जाए। अब यही शब्दावली, इस तरह की शब्दावली अगर पूरे के पूरे आंदोलन में कई जगह देखने को मिली, इसी को रिलेटेड लेकर याचिका गई हुई थी। याचिका में कहा गया कि जिस तरह से ब्राह्मणवाद, इस तरह की मानसिकता वाले लोग अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई करने के लिए कोई आदेश जारी किया जाए। समझिएगा, इन पर आदेश करने के लिए कोई आदेश जारी किया जाए, इन पर कार्रवाई करने के लिए। अब वही उल्टा समझिएगा, यहां पर लोगों ने ब्राह्मणवाद से इस तरह से फलाना ढमका कहा लोगों ने। अगर वही यूजीसी अधिनियम के, यूजीसी रोलबैक के लिए जो सवर्ण आंदोलन कर रहे थे, अगर कहीं से भी कोई गलत जातीय टिप्पणी उस आंदोलन में हो जाती तो उसको उठाकर जेल में भर दिया जाता। लेकिन दूसरी तरफ एक वर्ग समुदाय के लोग नारे लगा रहे हैं, उनकी बेटी बहन बेटियों के लिए इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा शासन, प्रशासन, कानून, नेता, संसद, कोर्ट सब चुपचाप बैठी और कोई कुछ नहीं बोला। कहीं से भी इतनी वीडियोज वायरल हुई, कोई कहीं से भी एक्शन का नहीं आया कि आखिरकार तुमने कह कैसे दिया।
तुम्हारी बहन बेटी हैं, ठीक है, किसी दूसरे की बहन बेटी के लिए किस तरह की टिप्पणियां कर रहे हो? यही याचिका लेकर गए तो जस्टिस भुइया और जस्टिस नागरत्ना, दो जजों की खंडपीठ ने जो फैसला सुनाया, वो फैसला आपको बताते हैं। यहां पर कहा गया कि देखिए, ये समाज में हम अगर इस तरह के कोई फैसले इस पर सुना दें, जिस याचिका को लेकर कहा गया कि अगर हम इस पर कोई फैसला सुना दें तो अच्छा नहीं होगा, हमें आपस में मिलकर जातीय चीज को खत्म करना होगा। और ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की करते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया। ये इस बात से आप सभी और हम भी सहमत होंगे कि वाकई में इस तरह की चीजें समाज में आवश्यक नहीं हैं और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसी के थोड़ा सा एक स्टेप आगे हम अगर बढ़े तो हमें यहां पर भी थोड़ा सा सोचना होगा कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, तो हम क्या ये इस तरह से सिलेक्टिव हो जाएंगे महिलाओं को सशक्त करने के लिए कि क्या कोई भी महिला अगर वो लोअर कास्ट की है तो उसके लिए अलग सशक्तिकरण का रूल बनेगा, अपर कास्ट की है तो उसके लिए अलग सशक्तिकरण का रूल बनेगा? महिला सशक्तिकरण मतलब हर महिला एक समान। तो अगर कोई भी पुरुष चाहे वो अपर कास्ट का, लोअर कास्ट, पुरुष होता है और महिला होती है। अगर लोअर कास्ट का कोई पुरुष अपर कास्ट के पुरुष महिला के लिए कोई असभ्य शब्दावली का प्रयोग कर रहा है, वो भरे मंच पर भरे रैली में कह रहा है कि वो सबड़ अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को हमारे यहां शादी करके लाएं, एक आईएएस भरे मंच पर किस तरह के शादी का और संबंध माने किस तरह की शब्दावली का प्रयोग करता है? क्या आपको लगता है एक सभ्य समाज में इस तरह की चीजें स्टैब्लिश होंगी? एक सभ्य समाज में ऐसी चीज एक्सेप्ट करेगा? और यहां पर हर मंच से इस तरह की शब्दों के मतलब आवाज उठे और कोर्ट में जाने के बाद जज साहिबा ने जो कहा वो सही है, लेकिन एक लाइन तो खींचनी पड़ेगी जहां पर आप अगर एससी एसटी या किसी कास्ट से हैं तो आपको कम से कम आपको उस जाति का होने का फायदा मिलेगा, लेकिन कम से कम आप उस लिमिट को क्रॉस ना करें कि जो व्यक्ति चुपचाप कानून के डर से हो चाहे जैसे भी हो वो चुपचाप बैठा हुआ है, उसको आप इस तरह के अभद्र टिप्पणियां करेंगे उसकी बहन बेटियों के लिए। कुछ तो बचाव किया जाए उन महिलाओं का। आप अपर कास्ट के पुरुषों को छोड़ दीजिए, कम से कम महिलाओं की सुरक्षा का तो ध्यान रखिए, उनकी जो कम से कम उनकी अपनी अस्मिता है उस पर ध्यान दीजिए। यह बड़ा सवाल है, इस सवाल को कम से कम एक बार हमारी संसद को, हमारे कोर्ट को सोचना पड़ेगा कि इस तरह की शब्दावली का प्रयोग जिन लोगों ने किया है या आगे ऐसा हो उन पर कार्रवाई को लेकर सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। महिलाएं सबके घर की है, इज्जत सबके घर की है, चाहे शेड्यूल कास्ट का चाहे अपर कास्ट का हो, और महिलाओं के सशक्तिकरण सब जगह आवश्यक है। इज्जत सबकी होती है, चाहे शेड्यूल कास्ट को चाहे अपर कास्ट की हो। और अगर इस तरह की शब्दावली का प्रयोग हुआ है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई बनती है, और ऐसे में इस कार्रवाई को आप जातीय रंग भेद मत पैदा करें। इस कार्रवाई को आप नॉर्मल कार्रवाई की तरह, ऐसी शब्दावली का कोई अगर प्रयोग करता है किसी बहन बेटियों के लिए तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाए। और यही है असली महिला सशक्तिकरण का। बेटी पढ़ाओ बेटी जो बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ जो बात करते हैं, ये तब तक सफल नहीं होगा जब तक बेटियां चाहे सवर्ण की हो चाहे लोअर कास्ट की, उनको सुरक्षित जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी और इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करेंगी तो साहब इस तरह से नहीं हो सकता है। ऐसे केसेस बहुत देखे हैं। बिहार में हालिया का एक केस था जहां एक ठाकुर समाज की मतलब एक बच्चे के साथ क्या हुआ हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। किसी लोअर कास्ट के लोगों ने उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया, अभी मामला जांच में है। लेकिन इस तरह की चीजें भी आती हैं समाज में। हमें कहते हैं ना कि एक दोषी को अगर 10 दोषी छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह नहीं कभी सजा मिलनी चाहिए। उसी तरह क्या गलती है उस सवर्ण की बेटी क्या जो अपनी समाज में अपने हिसाब से चल रही है, अपनी लाइफ को जी रही है, जो कानून हमें 18 साल पे अपने उसको लेकर के फैसला लेने का आदेश मतलब वो पूरा तरह से सक्षम बनाता है कि हम फैसला खुद लें। आखिरकार उसमें चंद लोग इस तरह की चीजें बहन बेटियों पर कहते हैं तो मुझे लगता है उस पर जरूर ऐसी चीजों पर सोचना पड़ेगा। और यूजीसी अधिनियम जैसे कानून जिस तरह से आए हैं, यूजीसी अधिनियम
जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई, कोई एक रास्ता हमें जरूर निकालना पड़ेगा कि महिलाओं के खिलाफ अगर कोई भी जाति का व्यक्ति टिप्पणी करता है तो उसको SC ST एक्ट के तहत एक कानून लेकर आए, इसमें उसको भी उसी प्रकार से उसकी भी कार्रवाई उस पर भी हो। और मुझे लगता है इस लाइन पर आप जरूर सहमत होंगे कि जैसे SC ST एक्ट है, उसी तरह इस तरह के भी एक्ट हो, क्योंकि अगर महिलाओं के लिए कोई जाति सूचक शब्द कह के अपर कास्ट की महिलाओं जैसे कहा गया कि आप मुझसे वो शादी कराएं, ये कराएं, ऐसे लोग पर कार्रवाई हो, इसको जाति सूचक ना माना जाए, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी माना जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। इससे आप अगर सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह से फैसले को सुना देगा कि भाई एक काम करो, किस तरह की चीजें, इसको लेकर के एक लाइन खींचनी पड़ेगी। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट को एक टिप्पणी तो जरूर करनी चाहिए कि जो लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं उनको लेकर के सरकार संजीदा है, कुछ ऐसे फैसले ले, कुछ ऐसे कानून बनाए जिससे कम से कम सवर्ण महिलाओं को भी सुरक्षा दी जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।